हर जिंदा चीज के अंदर एक सीक्रेट कोड छुपा होता है, एक पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो बताता है कि वो चीज क्या बनेगी, कैसी दिखेगी। आज हम उसी कोड को, मतलब जीवन की भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। सदियों से एक पहेली वैज्ञानिकों को उलझा रही थी। आखिर ये कैसे तय होता है कि किसी की आंखों का रंग क्या होगा या बालों का रंग? वो कौन सी ऐसी छिपी हुई ताकत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन की ये कहानी लिखती चली जाती है? तो इस वैज्ञानिक जासूसी कहानी में हम कहां से शुरू करेंगे? सबसे पहले हम जीवन के ब्लूप्रिंट को समझेंगे, फिर आनुवांशिकता की खोज के सफर पर चलेंगे, डबल हेलिक्स के राज को खोलेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस कोड को पढ़कर क्या बनाया जाता है। तो चलिए, कहानी शुरू होती है ग्रेगर मेंडल से। उन्होंने ये तो पता लगा लिया था कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाते हैं, लेकिन ये फैक्टर्स आखिर किस चीज से बने थे, ये कोई नहीं जानता था। और बस यहीं से शुरू हो गई एक रेस, उस जेनेटिक मटेरियल यानी आनुवांशिक पदार्थ को खोजने की, उस एक मॉलिक्यूल की तलाश जो विरासत के सारे राज अपने अंदर छिपाए हुए था। ये खोज दशकों तक चली और यकीन मानिए, ये रास्ता बिल्कुल सीधा नहीं था। इसमें कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन विज्ञान धीरे धीरे जवाब के करीब पहुंच रहा था। तो आप देख सकते हैं, ये जवाब कोई एक रात में नहीं मिल गया था। करीब करीब एक सदी लग गई। हर एक खोज आने वाली अगली खोज के लिए एक सीढ़ी बनती गई और धीरे धीरे हम सब सच्चाई के बहुत करीब आ गए। एक लंबे समय तक तो पता है, प्रोटीन को ही मेन सस्पेक्ट माना जाता था। क्यों? क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स था। ऐसा लगता था कि जीवन की इतनी सारी जानकारी तो उसी में हो सकती है। डीएनए तो उसके सामने बहुत ही सिंपल लगता था। लेकिन हर्शे और चेज जैसे एक्सपेरिमेंट्स ने सारे शक दूर कर दिए और उंगली सीधी डीएनए की तरफ उठ गई। तो ठीक है, अब ये तो साबित हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन अब अगला और शायद सबसे बड़ा सवाल ये था, आखिर ये दिखता कैसा है और इससे भी जरूरी, ये काम कैसे करता है? और फिर साल आया 1953, जब इस पजल के सारे टुकड़े एक एक करके जुड़ने लगे। इरविन चारगाफ के नियम, रोजलिन फ्रैंकलिन की वो कमाल की एक्सरे तस्वीरें, और फिर वॉटसन और क्रिक का दिमाग, जिन्होंने इन सब सुरागों को जोड़कर वो मॉडल बनाया जिसने बायोलॉजी को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये रहा वो जवाब। कितना शानदार है ना? एक बिल्कुल सरल, खूबसूरत और बहुत ही गहरी बात कहने वाली बनावट, डबल हेलिक्स। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे दो सीढ़ियां एक दूसरे से लिपटी हों। और पता है, असली जादू इसकी बनावट में ही छिपा है। इसका जो ढांचा है वही इसके काम करने का तरीका बताता है। खासकर ये वाला नियम कि ए हमेशा टी से जुड़ेगा और सी हमेशा जी से। बस यही वो चाबी है जिससे डीएनए अपनी कॉपी बना पाता है और जीवन की सारी जानकारी को संभाल कर रख पाता है। कमाल है ना? अच्छा, तो हमने इसका स्ट्रक्चर तो समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कमाल का मॉलिक्यूल असल में एक पूरे जीव को बनाता और चलाता कैसे है। ये जो 3 स्टेप की प्रोसेस है ना, इसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। मतलब ये एक बुनियादी सिद्धांत है। इसी तरीके से डीएनए में जो जानकारी लिखी है उसे एक्शन में बदला जाता है। डीएनए से बनता है आरएनए और फिर आरएनए से बनता है प्रोटीन। बस जीवन का पूरा खेल इसी फ्लो पर चलता है। हमारी कोशिकाएं इस कोड को 3-3 अक्षरों के शब्दों में पढ़ती हैं, जिन्हें कोडॉन कहते हैं। कुल 64 में से 61 कोडॉन तो अमीनो एसिड बनाने का काम करते हैं और बाकी बचे 3 एक स्टॉप साइन की तरह काम करते हैं। मतलब वो बताते हैं कि प्रोटीन बनाने का काम यहां पर खत्म करना है। जैसे ही हमने डीएनए के स्ट्रक्चर को क्रैक किया, इसने इतिहास के सबसे बड़े और सबसे हिम्मत वाले साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स में से एक का दरवाजा खोल दिया। मकसद था पूरी की पूरी इंसानी इंस्ट्रक्शन मैनुअल को पढ़ना। सोचकर देखिए, एक ऐसी किताब जिसमें 3 अरब अक्षर लिखे हों। ये कितना कितना बड़ा काम रहा होगा। और इस एक बड़े से काम ने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। इसने बायोलॉजी, मेडिसिन और हमारी खुद की समझ को कि एक इंसान होने का मतलब क्या है, पूरी तरह से बदल दिया। तो देखिए, कहानी कहां से शुरू हुई थी। विरासत के एक सीधे से सवाल से। और आज हम कहां खड़े हैं? आज हमारे हाथों में जीवन का पूरा ब्लूप्रिंट है। ये अंत नहीं है, बल्कि ये तो भविष्य के लिए और भी नए सवाल और नई संभावनाएं लेकर आया है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल में एक नया अध्याय तो अब शुरू हुआ है।